अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर यूएसबी को बूटेबल बनाने के हवाले से है कि हम अपनी यूएसबी को कैसे बूटेबल बना सकते हैं। बूटेबल यूएसबी हम सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करने के लिए बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 8 जीबी की यूएसबी मौजूद होनी चाहिए। हम मिनिमम 8 जीबी की यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 जीबी से कम की यूएसबी को हम बूटेबल नहीं बना सकते। 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी या इससे अबव भी अगर कोई यूएसबी हो, हम उसको इजीली बूटेबल बना सकते हैं। यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर्स का होना ज़रूरी है। एक सॉफ्टवेयर का नाम रूफस है, जो कि हमारे सिस्टम में मौजूद होना चाहिए। एक हमारे पास विंडो की ISO इमेज फाइल होनी चाहिए। इन दोनों फाइल्स को हम इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों फाइल्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इजीली इन दोनों फाइल्स को, दोनों सॉफ्टवेयर्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। रूफस का सेटअप हमारे पास यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए होता है। हम जब विंडोज़ की फाइल को यूएसबी में ट्रांसफ़र करते हैं तो रूफस के सॉफ्टवेयर की मदद से हम इन फाइल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। हम डायरेक्ट विंडोज़ की फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमें एक सॉफ्टवेयर रूफस की मदद से विंडोज़ की फाइल को अपनी यूएसबी में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए मिनिमम 8 जीबी की यूएसबी रिक्वायर्ड होती है। हम 8 जीबी की यूएसबी को सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। यूएसबी को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इस टाइम पे यूएसबी सिस्टम के साथ कनेक्ट की और 32 जीबी की मेरी ये यूएसबी है। इस टाइम पर 32 जीबी की यूएसबी को हम बूटेबल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यूएसबी को बूटेबल बनाते वक्त यूएसबी का खाली होना ज़रूरी है। यूएसबी के अंदर किसी किस्म का कोई भी डाटा मौजूद नहीं होना चाहिए। यूएसबी बूटेबल बनाते वक्त आपने यूएसबी को सिंपली ओपन करना है और अगर इस यूएसबी में आपकी कोई फाइल मौजूद है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप पहले उस डाटा को कॉपी करके अपनी किसी और ड्राइव में उसको सेव करें। करने के बाद आपने यूएसबी को फॉर्मेट करना है। राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। होने के बाद आपके पास यहाँ पर टोटल जीबी शो कर रहा है। जितनी जीबी की यूएसबी होगी वो यहाँ पर शो करेगा। मेरे पास मेरी 32 जीबी की यूएसबी है, ये 29 जीबी शो कर रहा है। डेफिनेटली बाकी का 3 जीबी हमारे सिस्टम की मेमोरी ने कंज्यूम किया, यूएसबी की मेमोरी ने कंज्यूम किया। बिकॉज हमारी यूएसबी में एक प्रोग्राम होता है कि हमारी यूएसबी ने करना क्या है, डाटा को रिसीव करना और डाटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे यूएसबी को फॉर्मेट करने के 3 सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास सिस्टम है NTFS, एक सिस्टम है FAT32, एक सिस्टम है EXFAT।
हम इन तीनों सिस्टम्स की मदद से USB को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर NTFS को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी USB को यहाँ पर कोई नेम देना हो तो आप इजीली अपनी USB को कोई नेम भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पर जो किक फॉर्मेट है आपने इस पर चेक मार्क लगाना है। लगाने के बाद आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद वो मुझे इस तरह का एक वार्निंग एरर दे देगा कि आपकी इस USB में डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप अपनी इस USB को फॉर्मेट करते हैं तो आपका डाटा इरेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। क्या आप करना चाहते हैं? डेफिनेटली मैंने अपनी USB को खाली करना है, फॉर्मेट करना है, तो मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद हमारी USB फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम पे मेरे USB का ये वाला आइकन नज़र आ रहा है। इस तरह जब ये फॉर्मेट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से आइकन नज़र आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ से इसको सिंपली ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी USB इस टाइम पर फॉर्मेट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो USB को फॉर्मेट करने के बाद हमने अपने उन दोनों सॉफ्टवेयर्स रूफस और विंडो की ISO इमेज फाइल जहां रखी होगी हमने वहां तक जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसा कि मैंने लोकल डिस्क ई में वो दोनों फाइल्स रखी हुई हैं, इस तरह आपने भी जहां जिस फोल्डर जिस ड्राइव में इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करके रखा होगा आपने उस ड्राइव तक जाना है। उसके बाद हमने रूफस के सेटअप को रन करना है। डबल क्लिक करें। करने के बाद आपके पास एक पासवर्ड की ऑप्शन देगा। हमेशा आप सिंपली 1 2 3 लिखेंगे। सबका पासवर्ड सेम होता है। आप 1 2 3 इंटर करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो आपकी फ़ाइल विनर में ओपन हो जाएगी। आपका सॉफ्टवेयर विनर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारी मेन सेटअप फाइल है, या .exe लिखा होगा, एग्जीक्यूट लिखा होगा, तो ये हमारे पास मेन सेटअप फाइल है। हम इसको रन करेंगे। डबल क्लिक किया, करने के बाद मेरा सिस्टम मुझसे परमिशन मांग रहा है। हम सिंपल उसको यहाँ से यस कर देंगे। करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर रूफस रन हो जाएगा, रूफस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम पर रूफस की विंडो आ गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो USB का नेम रखा था वो शो कर रहा है और USB 32 GB की है तो वो भी आपको शो कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में मल्टी USBs लगी हुई हैं और आपने जिस USB को बूटेबल बनाना है तो आप एरो पर क्लिक करेंगे। नीचे लिस्ट में आपके पास तमाम USBs शो करेगा। आपने उनमें से जिस USB को बूटेबल बनाना है उस ऑप्शन को सिंपली सेलेक्ट करना है। करने के बाद अगर एक ही USB है तो वो ऑटो यहाँ पर आपको सिलेक्शन नज़र आ जाएगी। आपको दोबारा ख़ुद से सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बेटा हमारे पास यहाँ पर ये फ़ाइल है। इसका मतलब ये है कि हमने डिस्क और ISO इमेज फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। जो विंडो की फ़ाइल हम लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड की, हमने उस फ़ाइल को सेलेक्ट करना है। उस फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हम इस सेलेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे पास हमारे सिस्टम्स की तमाम फ़ोल्डर एंड विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। हमने उस ड्राइव तक, उस फोल्डर तक जाना है जहां मैंने विंडो की ISO इमेज फाइल रखी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लोकल डिस्क ई में विंडोज़ की फ़ाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप विंडो 7 को, विंडो 8 को, विंडो 10 को, विंडो 11 को, किसी भी विंडो को इजीली उसकी ISO इमेज फाइल को डाउनलोड करके आप इजीली बूटेबल बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम पे विंडो 10 और विंडो 11 मौजूद है, बट मैंने विंडो 10 की USB को बूटेबल बनाना है तो मैं सिंपली इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूंगा। करने के बाद हम सिंपल यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमारे पास फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी। फ़ाइल सेलेक्ट होने के बाद हमने यहाँ पर
एक ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑप्शन है MBR। MBR का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। हमने यहाँ से MBR फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। MBR फॉर्मेट हमारे पास होता है बायोस मेन्यू का। बायोस मेन्यू ये होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम जब सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो स्टार्ट का मेन्यू हमारे पास बायोस मेन्यू कहलाता है। उस बायोस मेन्यू के तहत हम अपने सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मेट होता है MBR, एक फॉर्मेट हमारे पास होता है GPT। अगर हम MBR फॉर्मेट में विंडो USB को बूटेबल बनाएं और हमारी विंडो इंस्टॉल ना हो तो हम GPT फॉर्मेट की मदद से दोबारा USB को बूटेबल बनाकर उस सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम MBR फॉर्मेट में USB को बूटेबल बनाएं और सिस्टम में USB को लगाएं, अगर उस सिस्टम में विंडो इंस्टॉल नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से सारे स्टेप को रिपीट करें और वहां से आप यहां पर सिर्फ इस ऑप्शन को MBR को चेंज करके उसको GPT में कन्वर्ट करके उसको बूटेबल बनाएं तो आप इजीली सिस्टम में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको अभी इस टाइम पे MBR फॉर्मेट में बनाएंगे तो हमने MBR को सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद हमारे पास यहाँ पर किसी ऑप्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करना है। आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे स्क्रीन पर एक वार्निंग की ऑप्शन आएगी। वो बेसिकली रूफस सेटअप की तरफ से एक वार्निंग है कि जिस USB को आप बूटेबल बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं उसमें डाटा पड़ा हुआ है, वो डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो डाटा ज़ाया हो सकता है। क्या आप इसको बूटेबल बनाना चाहते हैं? तो डेफिनेटली मैंने उसको बनाना है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रूफस का सेटअप मेरी USB को अपने तरीके से भी उसको फॉर्मेट करेगा, खाली करेगा। इस बात से ये मीनिंग वाजिया हुआ कि जब हम USB को बूटेबल बनाएंगे तो हमारी USB का खाली होना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी USB से डाटा को रिमूव नहीं करता, अगर मैं अपनी USB से डाटा को रिमूव नहीं करता तो क्या होगा कि रूफस का सेटअप बूटेबल बनाते वक्त हमारी USB को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेटअप स्टार्ट करने के बाद 10 से 12 मिनट में हमारी USB जो है वो बूटेबल बन जाएगी। आपने 10 से 12 मिनट वेट करना है। USB बूटेबल बन जाने के बाद आप इजीली किसी भी सिस्टम में विंडो को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल IT एक्सपर्ट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपके पास मिनिमम 8 GB की USB बूटेबल होनी चाहिए, जिससे आप अपने सिस्टम की विंडो करप्ट होने की सूरत में अपने सिस्टम की खुद से विंडो कर सकें। आप इजीली अपने सिस्टम को दोबारा रनिंग कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मेरा आज का ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, कोई इशू हो, आप वीडियो को दोबारा देखें, कंप्लीट ऑप्शंस को समझें, कंप्लीट ऑप्शंस को समझें। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेरी हो, आप लोगों का कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बार कंप्लीट होने तक आप सबने वेट करना है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं कि हमारी USB बूटेबल बन रही है।
10 से 12 मिनट में हमारी यूएसबी बूटेबल बनती है। इस दौरान हमें वेट करना है। जब हमारी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी, हम अपनी यूएसबी को इजीली सिस्टम के साथ कनेक्ट करके हम किसी भी सिस्टम में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 8 GB, 16 GB, 32 GB या 64 GB की यूएसबी हो, तो यूएसबी बूटेबल बनने के बाद मिनिमम 6 GB की जगह कंज्यूम करती है। अब जब 6 GB की जगह कंज्यूम होगी, तो डेफिनेटली जो बाकी की स्पेस होगी वो हम अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूएसबी बूटेबल बनाने के बाद हम अपनी उस यूएसबी में डाटा रख सकते हैं। कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी हम अपनी उस यूएसबी में इजीली रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट ड्यूरिंग दी बूटेबल हमारी यूएसबी का खाली होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, हमारी यूएसबी बूटेबल बनने का जो टाइम है वो 6 मिनट 23 सेकंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा टाइमर जो है वो साथ साथ चलता है कि कितनी देर में हमारी यूएसबी बूटेबल बनेगी। तो मैक्सिमम यूएसबी हमारे पास 10 से 12 मिनट लेती है। तो हमारी सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि हमारी सिस्टम की स्पीड किस तरह की है, तो उसी हिसाब से हमारी यूएसबी बूटेबल बन जाती है, उतनी स्पीड से रेलेवेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अगेन अपनी बात रिपीट करूंगा। अगर आप एक प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट हैं, आप एक प्रोफेशनल सिस्टम यूज़र हैं, तो डेफिनेटली आपके पास मिनिमम 8 GB की यूएसबी बूटेबल होनी चाहिए। आप 8 GB की यूएसबी को बूटेबल बनाकर अपने पास रख सकते हैं। अपने पास लाजमी रखें, ताकि कभी भी हमारा सिस्टम टेक्निकल फॉल्ट की वजह से विंडो करप्ट कर दे या विंडो करप्ट हो जाए, तो आप इजीली उस सिस्टम में दोबारा विंडो को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम को दोबारा रनिंग कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मेरा आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर जिसको समझ नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारी यूएसबी बूटेबल बन जाती है, यूएसबी बूटेबल बनने के बाद हमारी इस लाइन के ऊपर रेडी लिखा हुआ आ जाता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारी यूएसबी इस टाइम पे बूटेबल बन गई है। अब हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जब यूएसबी बूटेबल बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक निशानी के तौर पे एक चीज़ समझाऊंगा कि ये कर वो निशान हमारे पास शो हो, इसका मतलब ये होता है कि हमारी यूएसबी बूटेबल बन गई है। नॉर्मली हम यूएसबी को सिंपल कहते हैं कि हमारी यूएसबी है, बट अगर हम यूएसबी को विंडो डालने के बाद उसको हम बूटेबल यूएसबी कहते हैं। बूटेबल यूएसबी का मतलब ये है, अगर कोई आपसे ये कहे कि ये यूएसबी बूटेबल है, तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर इस टाइम पे विंडो मौजूद है। बट नॉर्मली हम जब यूएसबी में डाटा रखते हैं सिंपली, तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सिंपल कि यूएसबी है, लेकिन जब उसमें विंडो मौजूद होगी तो हम उसको फिर बूटेबल यूएसबी कहेंगे, बिकॉज उसके अंदर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जो हम किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी यूएसबी जो है वो बूटेबल बन गई है। यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ गया है। टोटल 9 मिनट और 24 सेकंड में हमारी यूएसबी जो है वो बूटेबल बन गई है। बनने के बाद आप इसको सिंपल यहाँ से क्लोज़ करें, इसको यहाँ से क्रॉस करें, और अब आप अगर दिस पीसी की स्क्रीन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस तरह का आइकन नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि मेरी इस यूएसबी ये बूटेबल है, इसके अंदर विंडो की फ़ाइल मेजर सेटअप मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आम रूटीन में आप देख सकते हैं कि हमारी यूएसबी का आइकन कुछ इस तरह से शो करता है।
बट जब USB बूटेबल बन जाती है तो कुछ आइकन इस तरह से शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मेरा आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा। फर्दर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।